हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़रहीन खान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, जो मैं आपको कंप्यूटर की जो सीरीज़ चल रही थी हमारी, तो उसके 200 प्लस क्वेश्चन जो है हो चुके हैं। तो जो कंप्यूटर की सीरीज़ है वो तो हो गई है। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो ज्योग्राफी लूसेंट की जो ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ पर डिस्कस करेंगे। आज से जो है ज्योग्राफी की जो है क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट होगी। जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को रखा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, हेरोडोट्स, एनेक्जिमेंडर, इरेटोस्थनीज या हिकेटियस। क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो जो इसका आंसर है हिकेटियस। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर है। हिकेटियस को भूगोल का जनक यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। ऑप्शन देखिए, इरेटोस्थनीज, हिप्पार्कस, हिकेटियस या फिर हेरोडोट्स। क्वेश्चन है कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इरेटोस्थनीज जो है उनको जो है इसका श्रेय जाता है। तो इरेटोस्थनीज इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन देखिए, हिकेटियस, हेरोडोट्स, इरेटोस्थनीज या फिर एनेक्जिमेंडर। तो जो भूगोल के लिए ज्योग्राफी का जो शब्द का प्रयोग था वह इरेटोस्थनीज, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसका राइट आंसर है। इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग जो है वो किया था। अगला देखिए, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा दी गई है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, या भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी जो शब्द के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा बतानी है। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, ये जो है इसका राइट आंसर है। ज्योग्राफी शब्द की परिभाषा जो है वो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो वह इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था। टॉलमी, कांट, वारेनियस या फिर टेलर। क्वेश्चन है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, तो ये किसने कहा था। तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वारेनियस, इन्होंने जो है ये कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो इसका जो आंसर है वह वारेनियस। अगला क्वेश्चन देखिए, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा था। टॉलमी, कांट, वारेनियस या हम्बोल्ट। क्वेश्चन है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, तो ये कहा था कांट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन देखिए, फ्रेडरिक रेडजेल, ग्रिफिथ टेलर, फेब्रे या फिर विडाल डीला ब्लॉश। क्वेश्चन है कि भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। तो जो ग्रिफिथ टेलर है, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका राइट आंसर है, ग्रिफिथ टेलर। अगला देखिए, वर्तमान भूत की कुंजी है, किसने कहा था। किसने कहा था कि वर्तमान जो है वो भूत की कुंजी है। डटन, जेम्स हटन, डेविस या वाल्टर पैंक। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है जेम्स हटन, वो इसका राइट आंसर है। वर्तमान भूत की कुंजी है, ये किसने कहा था, जेम्स हटन ने ये कहा था। अगला देखिए, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, ये कथन किसका है। वाल्टर पैंक, WM डेविस, LC किंग या फिर पेल्टियर। क्वेश्चन है कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, ये कथन किसका था। तो ये जो कथन है वो WM डेविस, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर है। WM डेविस ने जो है ये कथन कहा था। अगला देखिए, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है,
ये जो है यह कथन जो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा था? कार्ल सावर, एन.जे. स्पाइकमैन, एच.जे. मैकिंडर या फिर डी.एच. हिटलसी। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन प्रस्तुत करता है? ये कथन किसने कहा था? जो कार्ल सावर है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर है। कार्ल सावर ने जो है ये कथन कहा था। अगला देखिए, भू आकृति विज्ञान यानी कि जीमोर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भू आकृति विज्ञान। तो ऑप्शन देखिए, डेविस, पेशेल, पैंक या हट्टन। किसको भू आकृति विज्ञान का जनक या जन्मदाता माना जाता है? तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, पेशेल, इनको जो है भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता जो है माना जाता है। अगला देखिए, रुको और जाओ नियतिवाद यानी कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? रुको और जाओ के ऑप्शन देखिए, जे.एच. हर्बर्टसन, जॉर्ज टैथम, हार्टशॉर्न या ग्रिफिथ टेलर। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ग्रिफिथ टेलर जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है कि रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो जो ऑप्शन नंबर 4 है, ग्रिफिथ टेलर, वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? ऑप्शन देखिए, विडाल डी ला ब्लाश, जीन ब्रुंश, हेटनर या फिर एच.एच. बैरोज। क्वेश्चन था कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो जो ऑप्शन नंबर 4 है, एच.एच. बैरोज जो है वो इसका राइट आंसर है। एच.एच. जो बैरोज है उन्होंने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने किया था। ठीक है, अगला देखिए, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? ऑप्शन देखिए, थेल्स, टॉलमी, स्ट्रैबो या थियोफ्रेस्टस। क्वेश्चन है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, थेल्स जो है वो गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, किसका कथन है? चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, ये किसका कथन है? ऑप्शन देखिए, फेब्रे, ब्लॉश, सैम्पल या जीन ब्रुंश। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, जीन ब्रुंश जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन था कि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, तो ये किसने कहा था? ये जीन ब्रुंश ने कहा था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। और अगला जो है वो हम सौरमंडल से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन की बात करेंगे, उनके एमसीक्यूज़ की, जो पिछले जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन।